Hello guys, good evening and you are watching our YouTube channel Real Reaction. So guys, हाजिर हैं आपकी सेवा में एक और वीडियो लेकर। Yes. और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक जिसको सभी लोग मानते हैं कि काफ़ी अच्छी उनकी नॉलेज है, उनकी सिखिज़म के बारे में क्या नॉलेज है, इसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या वो सिखिज़म के बारे में जानते हैं, क्या वो गुरु नानक देव जी के बारे में जानते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। सो काफ़ी लोगों के अपने अपने व्यू है, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, हर बंदे का अपना विचार है, हर बंदे की अपनी सोच है। बट जाकिर नाइक की क्या सोच है गुरु नानक देव जी के बारे में? आई थिंक मैंने सुना है कि उन्होंने काफी मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़े हुए हैं, स्टडी किए हुए हैं। सो गुरु ग्रंथ साहिब जी वो उन्होंने पढ़े हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी उन्होंने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, या मतलब श्रवण करी है, श्रवण आई थिंक सुनी है या नहीं सुनी। सो देखते हैं उनकी क्या थिंकिंग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले गाइज आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या विचार है गुरु नानक देव जी के बारे में। सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है? सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में और इसके बानी थे गुरु नानक साहब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जो हमेशा सीखता रहता है। तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा का है किरपान, सिखों के जो 5 प्रकार हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। चाकू जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। किरपान। और 5वां क है कचा, जिसे कहते लॉन्ग अंडरड्रॉ। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है
कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सही बात है ये तो। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, माने लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशिएंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं, इंसान बनते। ये फलसफा नहीं है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमर न करे तो दुख काय होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 8 में, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। जब हम सिख मजहब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मजहब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। सो गाइस, ये थी वीडियो। काफ़ी इम्प्रेसिव बातें की हैं डॉक्टर जाकिर नाइक ने। काफ़ी कुछ ठीक मुझे लगा इस वीडियो में, जो उन्होंने बताया कि जैसे जो सिख धर्म के लोग हैं वो 5 ककार यूज़ करते हैं ना, केश, कंघा, कछहरा, किरपान, कड़ा, और जो मूर्ति पूजा उसको नहीं मानते, सिर्फ अकाल पुरख को मानते हैं। मतलब जो आत्मा के रूप में हर इंसान के अंदर विद्यमान है उसी को वो परमात्मा मानते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। और काफ़ी अमेजिंग बातें मुझे लगी इस वीडियो में गुरु नानक देव जी के बारे में और सिखिज्म के बारे में। आपका क्या देखो, हाँ बिल्कुल उन्होंने सही बातें की। और सबसे
जो ज्यादा मायने है, हमारा मूल मंत्र सिखों में एक मूल मंत्र है जिसका मतलब जिसको कहा जाता है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सो इस पूरे मूल मंत्र के बारे में जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने उनको बताया अपनी आवाम को कि उन हमारे जो सिखों में जो मूल मंत्र है उसमें ही पूरी बानी समाई है, पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी का जो सार है वो उसी में ही है। बिल्कुल सही बात। जो हमारी सबसे पहली बानी है गुरु ग्रंथ साहब जी में जपजी साहिब, वो बोल रहे थे कि जपू जी साहब थोड़ा इंग्लिश में वो रीड कर रहे हैं उसको, गुरु ग्रंथ साहब जी जो है वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके रीड कर रहे हैं। सो थोड़ी बहुत ही प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा फर्क आ जाता है। सो जपू जी इज नॉट करेक्ट, आई थिंक जप जी साहिब इज करेक्ट। सो उन्होंने उसका सार बताया है कि पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी का सार उसमें है। बिल्कुल सही बात है। जो अगर आपने उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस वाहिगुरु से अगर जुड़ना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको जपजी साहब की बानी जो है वो पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही एक बात और भी कही इन्होंने बाद में लास्ट में कि जब बंदे को कोई दुख होता है तो हम सभी भगवान को, अल्लाह को, गुरु को याद करते हैं, बट जब भगवान हमारा काम निकाल देता है, हमें उस दुख से मुक्ति दिलाता है, हम उसके बाद गुरु को, भगवान को, अल्लाह को भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ऐसा होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा हर सांस भगवान को याद रखना चाहिए। ही ऐसा बन गया, मतलब वे क्या सोच, सॉरी वे नहीं कह सकते हम इसको, तरीका नहीं है, मतलब इंसान की सोच ही ऐसी बन गई है। वो जब दुख होता है तो उसी भगवान को ही याद करता है, क्योंकि आई थिंक उसके जो आसपास के हेल्पर्स होते हैं वो उसकी हेल्प नहीं कर पाते ना। सो लास्ट में वो उस भगवान को याद करता है। उसकी जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो देन फिर से वही अपने काम में बिजी हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान बहुत ही मतलबी एक तरह है ना, कह सकते हैं नेचर इंसान का। सो बाकी जो बातें कही वो, लेकिन जो भगवान है वो भगवान ही है। वो अगर आप भूले हुए भी, भटके हुए भी सीधे रास्ते पे आ जाएंगे ना तो वो आपको फिर भी कबूल करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। सो गाइस इनकी नॉलेज जो है, चलो जहां तक भी इन्होंने बताया अच्छा लगा, हमें इनकी वीडियो अच्छी लगी। हम ये इनकी वीडियो इसलिए कर रहे हैं, आप ये मत समझिएगा कि हम सिख हैं और हमें वो पंजाबी नहीं आती। हाँ ऐसा नहीं है, पंजाबी भी हमें आती है। और उसका हम इनकी वीडियो इसलिए कर रहे हैं गाइस कि हमें भी पता है कि हम जो मुसलमान लोग हैं वो भी सिखिज्म के बारे में जानना चाहते हैं। और ये देखो कितने मतलब बड़े ओहदे पे ही हैं ये, तो ये बता रहे हैं उनको कि सिखिज्म के बारे में नॉलेज दे रहे हैं उनको। सो ये काफी हमारे लिए प्राउडफुल है, प्राउड की बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सो गाइस अच्छी लगी वीडियो, अच्छा कंटेंट था और अच्छी इनकी स्पीच लगी मुझे, है ना। सो गाइस ये थी वीडियो आज की, और वीडियो को करते हैं कि खत्म। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।